आज बहुत बड़ा रसदा और बरदा पूर्ण तिथि है। क्यों हम लोग डेली प्रार्थना करते हैं, जय रूपो सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसाई गोसारी करी चरण बंदन, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশয় অভীষ্ট পূরণ। যে রূপ গোস্বামী পাদ, সনাতন গোস্বামী পাদ, জীব গোস্বামী পাদ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इसका अंदर में गोपाल भट्ट गोस्वामी नामनी एक महाप्रभु जी का उत्तम भक्त, जिनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि बना है। एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का एक अन्यतम पार्षद थे। अभी तमिलनाडु जिधर कावेरी नाद है, उसका तट पर श्रीरंगम, ये श्रीरंगम में श्री रंगनाथ जी विराजमान है। भगवान श्री रामचंद्र का जो पितृदेव दशरथ जी ने श्री रंगनाथ जी को श्री सेवा पूजा करते थे, लेकिन जब रामचंद्र का विरह में दशरथ जी के जगत के नित्य लीला में प्रवेश किया, तब ये रंगनाथ जी सीधा अयोध्या से ये रंगनाथ श्री रंगम पुष्पक रथों में ये चढ़ के सीधा श्री रंगम में पहुंच गया। अभी जो हम लोग श्री रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं, ये विग्रह भगवान रामचंद्र जी का जो पितृदेव दशरथ जी ने शिवा पूजा किया, शंख चक्र गदा पद्मधारी, ये भगवान श्री नारायण जी है, जिनको श्री चरण कमल श्री लक्ष्मी देवी सेवा करने वाली है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत परिक्रमा किए थे, इन्होंने श्री शैलम, जिधर कृष्णा नदी है, इससे धीरे धीरे चला गया ये रंगनाथ जी श्री रंगम, जाके सीधा पहुंच गया उत्तम भक्त श्री वेंकट भट्ट का घर पर। वेंकट भट्ट, त्रिमलय और प्रभुदानंद सरस्वती पाद, ये तीन भाई थे, लेकिन वेंकट भट्ट ये रंगनाथ जी को सेवा पूजा करते थे, सबसे बड़ा पुजारी थे। चैतन्य महाप्रभु जी इनको घर पे पहुंच गया। वेंकट भट्ट सन्यासी देख के प्रणाम किया। वेंकट भट्ट ये महाप्रभु जी को दर्शन करने के बाद ही उनको समझ में आ गया ये कोई उत्तम सन्यासी है। कौन सा? ना ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का है, और वेंकट भट्ट रामानुज संप्रदाय दीक्षा थे। उन्होंने प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर सीधा रंगनाथ मंदिर में पहुंच गया। लेकिन वेंकट भट्ट जब रंगनाथ जी का दर्शन करने लगा, उन्होंने देखा, अरे मैं तो डेली दर्शन करता हूँ, शंख चक्र गदा पद्मधारी है, लेकिन आज क्या मेरा दर्शन हो रहा है? ये तो मेरा घर पे जो सन्यासी को रख के आया, ऐसे से सन्यासी को ही दिखाई दे रहा है। मुंडी तो मस्तक है, सन्यास वेश है, दंडधारी है, गैरी ये बसन पहना हुआ है। इन्होंने सोचा, अरे मैं तो कोई गलत तो नहीं देख रहा हूँ। बाद में ही देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण ही तो है।
और बहुत मन दिल लगा के जब दर्शन करने लगा, देखा नहीं तो ये तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जिनको मैं घर पे छोड़ के आया, उन्होंने ही सिंहासन पर विराजमान। वेंकट भट्ट जोड़ हाथ करके प्रार्थना किया, हे रंगनाथ जी, हे भगवान लक्ष्मी नारायण, जब तक मेरा घर पे वो सन्यासी रहेंगे तब तक मैं तुमको दर्शन में आऊंगा नहीं। प्रार्थना करके प्रणाम करके उनको घर पे जाने लगा। जैसे कोई मदिरा पाई शराब पीने वाला है, वैसे ही वेंकट भट्ट श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चिंतन करते करते इतना प्रेम हृदय में आ गया। प्रेमिक भक्त की टालमटाल अवस्था है, धीरे धीरे घर पे पहुंच गया। जाके ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम किया, जी प्रभु जी मेरे क्षमा कीजिए, मैं आपको साधारण सन्यासी सोच के मैं बोला आप घर पे रहिए, मेरा आज ये शिक्षा मिला, आप और ये रंगनाथ भगवान जी एक ही हो, आप मेरे शिक्षा दीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को भी कोई गृहस्थ भक्त का घर पे एक रात से 2 रात काटाया नहीं, अवस्था नहीं किया, लेकिन वेंकट भट्ट का घर पे चातुर्मास, ये चातुर्मास्य व्रत पालन किया, 4 महीना उनके घर पे रहे और दिन रात वेंकट भट्ट, क्रीमलय, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, इनको राधा कृष्ण सबसे बड़ा तत्व है। लक्ष्मी नारायण अपेक्षा भगवान श्री राधा कृष्ण का सेवा पूजा या और अधिक माधुर्य विराजमान है इनका अंदर में। भगवान श्री नारायण जिन्होंने 60 कला पूर्ण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी 64 कला पूर्ण भगवान है। और भगवान कृष्ण जी का अंदर में 4 माधुर्य ज्यादा है, वेदु माधुर्य, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य। वेंकट भट्ट, हिमालय, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, और उसी टाइम पे वेंकट भट्ट का जो लड़का गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनकी आज श्री तिरुभाव तिथि, इन्होंने 4 महीना तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का मुखारविंद से भागवत कथामृत श्रवण किया। देखिए रूप गोस्वाई पाद, हम लोग बोलते रूपानुग संप्रदाय भुक्त में हम लोग हूँ। ये रूप गोस्वाई पाद को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रयाग तीर्थ में 10 दिन शिक्षा दिया। काशी मणिकर्णिका घाट में सनातन गोस्वाई पाद जी को सिर्फ 2 महीना शिक्षा दी, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन में 4 महीना महाप्रभु जी का कथामृत, कृपामृत, प्रसादामृत, दर्शनामृत प्राप्त हुआ। और एक बात है, जब वेंकट भट्ट के घर पे महाप्रभु जी रहते थे, महाप्रभु जी का भोजन करने का बाद महाप्रभु बुला के एक गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रसाद देते थे, उनको जो भुक्तावशेष। महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, औदार जो पुरुषोत्तम, उनको कृपा आशीर्वाद मिला ये गोपाल भट्ट गोस्वामी और वेंकट भट्ट और उनको जो सहोदर भी नहीं गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोले थे, देखिए लाला, हम लोग जब जगत छोड़ के महाप्रभु जी का में चला जाऊंगा, तुम कलातीत नहीं करना, इधर नहीं रहना, सीधा महाप्रभु जी को चरण सेवा करना। जब वेंकट भट्ट उनको सहोदर भी जगत छोड़ के चला गया, सीधा गोपाल भट्ट गोस्वामी पुरी धाम पर पहुंच गया, महाप्रभु जी को कृपा लिया। महाप्रभु जी ने बताया, गोपाल भट्ट जाओ वृंदावन।
वृंदावन में आने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अभी जिधर राधा रमन मंदिर है, ये राधा रमन जी मंदिर, इधर कोई मकान वगैरह है नहीं, सिर्फ पेड़ पौधा और लता पता सी बना हुआ छोटा छोटा कुंज। ये कुंज में रहकर ब्रजों में राधा कृष्ण जो लीलास्थली है हरि दर्शन किया, बहुत प्रेम से रोने लगा, हा महाप्रभु, हा कृष्ण, हा राधिका। एक बार कुछ भक्त लोग को संग मिला, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बताया, हे भक्तगण, आप लोग कहाँ जाना है? नहीं, हम लोग जा रहे नेपाल। क्यों? उधर गंडकी नदी है, जिधर भगवान स्वयं शालग्राम रूप से अवस्थान करते हैं। इन्होंने ब्राह्मण थे, शालग्राम साक्षात भगवान, इनको मालूम है। इन्होंने भक्त लोग के साथ सीधा चला गया गंडकी नदी तट पर। इनको शालग्राम मिला, उन्होंने शालग्राम दर्शन करने का बाद ही दिल पर बहुत आनंद हुआ। इन्होंने एक कपड़ा में गला में बांध के सीधा रोते रोते प्रेम लगा के सेवा करते करते कहा गंडकी नदी है और कहा वृंदावन, वृंदावन में चलने। ये वृंदावन में आके ये राधा रमन जी मंदिर है, इधर ही छोटा कुंज निर्माण करके लता पता सी बना हुआ, उधर शालग्राम ये ढक्कन लगा के कभी कभी ब्रजवासी का घर से रोटी चपाती मांग के लेके आते थे। शालग्राम को भोग लगा के इन्होंने प्रसाद पर। एक दिन एक गोपाल भट्ट गोस्वामी को मौन हुआ, अरे पास में ही तो दामोदर जी विराजमान है, पास में ही गोकुलानंद है, राधा श्याम सुंदर जी है, राधा वृंदावन चंद्र है, राधा सलिचिकन है। इन्होंने दर्शन किया, राधा मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर को दर्शन करके उन्होंने रोने लगा, हे प्रभु जी, तुम तो मेरा पास शालग्राम बांध के सेवा ले रहे हो, लेकिन दामोदर इनको चरण में पायल पहनाते हैं, नुपुर पहनाते हैं, कर्ण में कुंडल पहनाते हैं, सिर पर चूड़ा पहनाते हैं, गले में बनो माला पहनाते हैं, बंसुरी बजाते हैं ठाकुर जी, लेकिन तुमको कोई ऐसे कुछ है नहीं, मैं क्या करके तुमको सजा के सेवा करूं? इनको प्रार्थना करके रात में प्रार्थना करते करते ही उनको स्मरण किया भगवान को। ये जब उन्होंने देखा शालग्राम है ही नहीं, छोटा सा एक मूर्ति है और आवाज आ रही है, मेरा नाम राधा रमन लाल। गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन विग्रह को ये सिर पर टच किया, वक्षस्थल में स्पर्श किया, हे प्रभु जी, कल मैं प्रार्थना किया और आज ही आप मेरा प्रार्थना सुन के प्रार्थना को फल प्रदान किया। आपका नाम राधा रमन लाल, राधा रमेति रामो, राधा रूपी चरम परम तत्व जिसको अंदर में रमन करते हैं, विहार करते, क्रीड़ा करते, खेला करते, उसका नाम है राधा रमन। ये राधा रमन का बहुत दिन सेवा पूजा किया। आज का जो तिथि है उनको बहुत मन हुआ और प्रार्थना किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे राधा रमन लाल, तुम तो मेरा बंधु हो, तुम मेरा मित्र हो, मेरा अगति का गति हो, तुम मेरा पूज्य हो, इष्ट हो, ईशो हो, वरणीय हो, तुमको चरण में मेरा स्थान प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना करते करते ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आज का ये शुभ तिथि पर श्री राधा रमन लाल की चरण में उनको प्राण वायु को समर्पित किया। इसलिए आज बड़ा तिथि है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की शुभाति शुभ तिरोभाव तिथि।
इसलिए हम लोग श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री राधा रमन लाल जी की श्री चरण दंड में प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे परम भक्त, आप दोनों हम लोग के ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा प्रार्थना, ऐसा सेवा पूजा हम लोग से हो जाए और प्रभु तुमको कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके मेरा ये जो मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य जन्म का जो सफलता, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्ति, ये प्रदान करके मेरी कृतार्थ कीजिए। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु जी की श्री तिरुभाति बड़ा की जय। भुवन मंगल हरि नाम प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल।